एसोसिएटेड विद द फिनोमिनन ऑफ पर ऑक्सीसोम किस क्रिया से संबंधित होते हैं? पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि ये जो पर ऑक्सीसोम्स होते हैं, पर ऑक्सीसोम्स, राइट, ये माइक्रो बॉडीज हैं, राइट। माइक्रो बॉडीज का मतलब है ये सूक्ष्मकाय हैं और इनके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इनके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, राइट। और ये प्लांट्स प्लस एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर ही पाए जाते हैं। ये प्लांट्स में भी पाए जाते हैं और एनिमल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। आर यू गेटिंग? सो दे आर फाउंड इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स पर ऑक्सीसोम। और टॉलबर्ट करके साइंटिस्ट था जिन्होंने कि इसके बारे में सबसे पहले बताया था। टॉलबर्ट ने पर ऑक्सीसोम्स के बारे में बताया था। और पर ऑक्सीसोम का प्लांट्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है प्लांट्स के अंदर, और स्पेशली कौन से? केवल C3 प्लांट्स। जो C3 पादप होते हैं, आप इतना तो जानते होंगे कि प्लांट्स के दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज होती है, एक C3 प्लांट्स होते हैं और एक C4 प्लांट्स होते हैं। तो स्पेशली C3 प्लांट्स के अंदर पर ऑक्सीसोम्स का लेना देना फोटो रेस्पिरेशन से है, फोटो रेस्पिरेशन से। ये हमेशा ध्यान रखना, फोटो रेस्पिरेशन का हिंदी में कहते हैं प्रकाश श्वसन। और फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? जैसे कि नेम शो कर रहा है, लाइट की प्रेजेंस में O2 को लेना और CO2 को बाहर निकालना। क्या कहा मैंने? लाइट की प्रेजेंस में O2 को लेना और CO2 को बाहर निकालना ही फोटो रेस्पिरेशन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पर ऑक्सीसोम जो होते हैं उनका C3 प्लांट्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, और वो होता है फोटो रेस्पिरेशन। वो क्या होता है भाई? फोटो रेस्पिरेशन होता है, प्रकाश श्वसन होता है। फोटो रेस्पिरेशन का मतलब होता है O2 को लेना और CO2 को बाहर निकालना लाइट की प्रेजेंस में। ऑलराइट, इतना ही नहीं, एक और चीज़ बहुत विशेष है, वो ध्यान रखिएगा कि पर ऑक्सीसोम का नाम पर ऑक्सीसोम क्यों पड़ा? पर ऑक्सीसोम का नाम पर ऑक्सीसोम इसलिए पड़ा क्योंकि उसके अंदर H2O2 बनता है। H2O2 का मतलब होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 किसका एम्पेरिकल फार्मूला है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पेरिकल फार्मूला है। लेकिन परऑक्सीसोम के अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? परऑक्सीसोम कहते हैं। समझ में आ रहा है परऑक्सीसोम क्यों कहा है? क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। अब ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है H2O2, ये जल्दी ही टूट भी जाता है, बनता है तो टूटता भी है। और इसको तोड़ने वाला जो एंजाइम होता है वो होता है कैटलिस। इसको तोड़ने वाला एंजाइम कौन है? कैटलिस। और जब ये टूटता है तो वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ये परऑक्सीसोम का फंक्शन है। ये जो आपके सामने ये क्या है? परऑक्सीसोम का फंक्शन है। तो आइए अब देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन में क्या सही है। परऑक्सीसोम आर एसोसिएटेड विद द फिनोमिनन ऑफ। परऑक्सीसोम किस क्रिया से संबंधित है? क्या ये ऑक्सीडेटिव एनाबॉलिज्म, ऑक्सीकारी एनाबॉलिज्म से रिलेटेड है? कहीं पर भी अभी मैंने बताया क्या? नो। क्या ये H2O के अपघटन से? क्या ये डिग्रेडेशन कर रहे हैं, वाटर का डिग्रेडेशन कर रहे हैं? अवायवीय श्वसन हो रहा है या अनॉक्सी श्वसन हो रहा है? हम यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, O2 को लिया जाता है